सफलता कब किसके कदम चूमने लगेगी नहीं कहा जा सकता। कब वे बॉटम लाइन से टॉप पर पहुंच जाए ये भी नहीं कहा जा सकता है। जिसकी जिद को लोग घर वाले और मोहल्ले के लोग पागल कहने लगे, वही जिद उसे फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है। ऐसे सक्सेस पाने वाले लोगों की संख्या भी धरती पर कम नहीं है। कई ऐसे नाम हैं जो किसी के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए वे मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको 5 बड़े सक्सेस मंत्रा के मालिक के बारे में बताएंगे जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। सबसे पहले बताते हैं सक्सेस स्टोरी में गुजरात के मनसुख भाई प्रजापति के बारे में। इस लिस्ट में ये 5वें नंबर पर है। इनकी सफलता की कहानी की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। मनसुख भाई प्रजापति ने ऐसी चीज बना डाली जिससे आम लोगों के पॉकेट के साथ ही सेहत के लिए भी फायदेमंद निकली और यही सफलता उनके पॉकेट को भी मजबूती दे दी। बिजनेस चल निकला तो वे सुर्खियों में आ गए। दरअसल गर्मियों में हर कोई फ्रिज के ठंडे पानी का दीवाना होता है, उसकी तलाश को मिटाता है तथा प्यासे को कूल कर देता है। भले ही फ्रिज का ठंडा पानी हमें काफी राहत देता है, लेकिन ये सेहत के लिए काफी नुकसान पहुंचाता है। फिर फ्रिज खरीदना भी हर किसी के लिए संभव नहीं। NFHS के आंकड़े बताते हैं कि आज भी 37% परिवार के पास ही फ्रिज है, लेकिन इन सबसे इतर गुजरात के मनसुख भाई ने मिट्टी का फ्रिज बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उनके फ्रिज को बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसमें पानी एकदम ठंडा रहता है, साथ ही उसमें फल सब्जी भी बिल्कुल फ्रेश रहता है। इसके दाम भी काफी कम है। ये फ्रिज पूरी तरह इको फ्रेंडली है। इसमें कई दिनों तक पानी, दूध, सब्जी, फल एकदम फ्रेश रहता है। मनसुख भाई के मिट्टी वाले फ्रिज की इस कदर डिमांड बढ़ी कि वो कुछ दिनों में करोड़पति बन गए। आज उनका सालाना का कारोबार 3 करोड़ से ज्यादा का है। दिलचस्प बात तो ये है कि मनसुख भाई महज 10वीं पास है। बिहार की रूपाली भी इन दिनों अपनी सफलता को लेकर सुर्खियों में है। हालांकि वो बचपन से ही जमशेदपुर में रह रही हैं। जमशेदपुर में उनकी पढ़ाई हुई है और वर्तमान में रह भी रही हैं और इस लिस्ट में भी 4थे नंबर पर है। रूपाली की अर्निंग तो फिलहाल कम है, लेकिन उन्हें जिस तरह से सफलता मिली है वो ये कहने के लिए काफी है कि ये तो अभी उड़ान की शुरुआत ही है, उड़ने के लिए पूरा आसमान बाकी है। दरअसल रूपाली का झुकाव शुरू से ही मिथिला पेंटिंग की ओर था। उन्होंने पेंटिंग बनानी अपने ननिहाल में नानी और मौसी से सीखी। 10वीं तक स्कूल लेवल पर कई कंपटीशन में शामिल होने वाली रूपाली ने अपने पैशन को प्रोफेशनल में बदलने की जुगत में लग पाई। हालांकि पेंटिंग्स को लेकर पेरेंट्स उन्हें काफी समझाते थे कि पहले पढ़ लिख लो, सेटल हो जाओ, इसके बाद कुछ करो। हालांकि रूपाली अभी महज 25 साल की ही है। वो मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली है और वर्तमान में वे अंग्रेजी टीचर भी है, लेकिन टीचर से ज्यादा उनकी पहचान मिथिला पेंटिंग से हो रही है। रूपाली कहती है कि चूंकि हमें बचपन से ही पेंटिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए हमने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल दिया है। मुझे 9 बजे से 5 बजे वाली नौकरी पसंद नहीं है, इसलिए टीचिंग को चुना। यहाँ बच्चे से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, साथ ही खाली समय में पेंटिंग्स बनाती हूँ। वो कहती है कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इसलिए हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पहली कमाई के रूप में हमें एक पेंटिंग के 1500 रुपए मिलते हैं। अब ये सालाना 3 लाख पर पहुंच गया है। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल समेत कई राज्यों में रूपाली की पेंटिंग की डिमांड हो रही है। अब बात करते हैं नमन गुप्ता की। ये इस लिस्ट में 3रे नंबर पर है। नोएडा से अपना कारोबार शुरू करने वाले नमन गुप्ता ने बेकार सिगरेट से करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। दरअसल आपने देखा होगा कि लोग सिगरेट पीकर उसका फिल्टर जमीन पर या फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि इसका क्या होता है तो वो कंधे उचका देंगे। नमन गुप्ता कहते हैं कि इस सवाल में मैक्सिमम लोगों का यही जवाब होता है कि ये कॉटन है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। करीब 5 सेंटीमीटर की सिगरेट बट में 50 से ज्यादा ऐसे केमिकल होते हैं जो मिट्टी को बर्बाद कर सकते हैं। इतने से टुकड़े को अपने आप खत्म होने में 12 साल लग जाते हैं। यही बात हमें चुभ गई। जब नमन गुप्ता को ये बात चुभी तो इस पर रिसर्च करना शुरू किया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली और अब इस सिगरेट के बेकार टुकड़ों से खिलौने बना रहे हैं, सॉफ्ट तकिए बना रहे हैं और कागज बना रहे हैं।
ये ऐसे सामान है जिसे गमले में डाल दे तो तुलसी और गेंदे के फूल खिल जाए। खास बात कि नमन गुप्ता की उम्र महज अभी 29 साल है और सिगरेट के बेकार टुकड़ों की रिसाइकलिंग का काम उन्हें 2018 में शुरू किया था। तब उन्होंने कुछ लाख की रकम के साथ इसे नोएडा स्थित अपनी फैक्ट्री में शुरू किया था। उनका काम अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, कर्नाटक सहित कई राज्यों में फैल चुका है। ये कारोबार उनका अब करोड़ों में पहुंच चुका है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है रोशन बैद। ये मूल रूप से असम के तेजपुर के रहने वाले हैं, लेकिन शुरू से ही दिल्ली में रहे हैं। आज इनके बनाए कपड़े विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी जैसे क्रिकेटर पहनते हैं और कारोबार जम करता हुआ 500 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। रोशन बैद ने पिछले दिनों एक मीडिया हाउस को बताया कि बचपन के दौर में उनके गांव में अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। ऐसे में पेरेंट्स ने उन्हें पहले राजस्थान के अजमेर भेजा। वहां मैट्रिक तक की पढ़ाई करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए वे दिल्ली आ गए। IIT करने की इच्छा थी लेकिन वो क्रैक नहीं कर पाए। तब दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली। रोशन बैद को 1995 में नौकरी लग गई। बेंगलुरु में जॉब से उन्हें सैलरी में 7,500 रुपए प्रति माह मिलते थे, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से 1997 में दिल्ली लौट गए, लेकिन उन्हें जॉब ही नहीं मिल रहा था। इसके लिए वे काफी यहाँ वहाँ भटके भी। जेब में उतने पैसे भी नहीं थे कि कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर सके। तब उन्होंने स्टार्टअप के तहत दिल्ली के तुगलकाबाद में 10 सिलाई मशीन लगाकर 13 लोगों के साथ गारमेंट्स बनाने का काम शुरू किया। दूसरी कंपनियों के लिए थोक में गारमेंट्स बनाकर सप्लाई करने लगे। उन्होंने तुगलकाबाद को इसलिए चुना कि वहाँ का किराया काफी कम था। ये काम इतना अधिक चल पड़ा कि रोशन बैद ने अपनी 2 कंपनी बना ली। 500 करोड़ का सालाना टर्नओवर हो गया। 5,000 से ज्यादा लोग उनके यहाँ काम करते हैं। डिमांड इतनी है कि डेली 50,000 के करीब टी-शर्ट और ट्रैक पैंट तैयार किए जाते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल क्रिकेट, IPL, कॉमनवेल्थ गेम में इनकी कंपनी के बनाए कपड़े प्लेयर्स पहनते हैं। इनकी दोनों कंपनियों में से एक का नाम है पैरागन अपैरल तो दूसरा का नाम है एलिसिस। अब पहले नंबर की बात करते हैं भीमराज शर्मा की। ये गोबर से बनाए प्रोडक्ट्स बेचकर करोड़पति बन गए हैं। आज इनके जबरदस्त डिमांड है। एक समय था जब इनके आइडिया पर लोग इन्हें पागल कहते थे। बाहर वाले ही नहीं, घर वालों को भी इन पर भरोसा नहीं था और इनके आइडिया का पूरा देश दीवाना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गाय के गोबर से बने पेपर से 70 तरह के प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं और इस प्रोडक्ट्स की बदौलत भीमराज शर्मा का कारोबार सालाना 1 करोड़ टर्नओवर का हो गया है और मुनाफा भी 50% हो रहा है। दरअसल जयपुर रेलवे स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर दूर सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ की मैक्सिमम यूनिट्स में प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है। इसी में 50 साल के भीमराज शर्मा का भी प्रिंटिंग प्रेस है। इसी प्रेस में गोबर से पेपर बनाकर स्टेशनरी आइटम तैयार किए जाते हैं। इसे लेकर भीमराज शर्मा कहते हैं कि गाय की औसतन उम्र 15 साल होती है, जिसमें से वो 10 साल दूध नहीं देती, जबकि गोबर ही एकमात्र चीज है जो गाय के साथ हमेशा रहता है, चाहे वो दूध दे या ना दे। और जब उन्हें गोबर के प्रोडक्ट्स बनाने की बात अपने बड़े भाई को कही तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भर गया है, गोबर से कहीं पेपर बनता है? किसी के मुंह से कभी सुना है क्या? बड़े भाई के साथ ही मोहल्ले के लोग भी उन्हें पागल कहने लगे थे, लेकिन भीमराज ने जो सोच लिया उसे कर दिखाया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।